आज से 20-25 साल पहले जो हैसियत धीरूभाई अंबानी की थी भारतीय कॉरपोरेट में, या उत्तर प्रदेश में जो हैसियत सुब्रत राय सहारा की थी उत्तर प्रदेश में, वही हैसियत बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ वो हैसियत आज गौतम भाई अडानी की है। इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रचंड बहुमत वाली जो सरकार है वो उनके साथ है, पूरी तरह साथ खड़ी है। अब अभी तक देखिए आप, पार्लियामेंट ठप है, पार्लियामेंट चल नहीं रही है, लेकिन एक बार भी मोदी जी ने राज्यसभा और लोकसभा में एक शब्द अडानी पे नहीं बोला। उनके खिलाफ वेल से नारे लग रहे थे मोदी अडानी भाई, लेकिन उन्होंने एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी, खामोश है। तो ये जताता है कि रिश्ते कितने गहरे हैं, कितने अटूट हैं, कितने पुराने हैं, जैसे कोई साझेदारी हो एक तरह से। तो अडानी की ताकत इतनी ज्यादा है कि आज की तारीख में आप वो पूरे कॉरपोरेट को उन्होंने रीडिफाइन किया, हिंदुस्तान के कॉरपोरेट वर्ल्ड को उन्होंने रीडिफाइन किया, नए सिरे से परिभाषित किया है। और इसीलिए वो पिछले 8 साल में उन्होंने एक आसमानी तरक्की करी है, प्रगति करी है, जहां पर वो 2014 में कहां खड़े थे और 2020-22 में कहां पर आ गए। उनकी वेल्थ थी। और मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त कोविड था, उस वक्त जब पूरी दुनिया लॉकडाउन को झेल रही थी, पूरा बिजनेस बंद थे पूरी दुनिया में, उस साल आई थिंक 2021 में, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है शायद, कि उस साल गौतम भाई की जो कमाई थी, जो उनका टर्नओवर था, वो एलन मस्क और जेफ बेजोस से ज्यादा था। ये है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने पैसों के वारे न्यारे करे, भले ही स्टॉक मार्केट के थ्रू किए, तो वो वेल्थ जो क्रिएट करी वो गौतम अडानी ने की। तो वेल्थ तो वो क्रिएट कर रहे हैं, भले ही मॉडल उनका डेट पर खड़ा है, लेकिन उस पूरे बिजनेस में बहुत से ऐसे सुराख हैं, बहुत सी ऐसी खामियां हैं, बहुत सी ऐसी कमियां हैं, बहुत सी ऐसी दुखती रगे, जैसे विनोद अडानी जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हैं। पनामा पेपर्स में गौतम भाई के सगे बड़े भाई का नाम था विनोद अडानी का, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की पनामा पेपर्स में। तो क्योंकि बहुत सी खामियां भी हैं अडानी के ग्रुप में, इसलिए वो चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो अपोजिशन पार्टी, उनको भी वो गुड ह्यूमर में रखते हैं। मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं कि मैं कहूं कि मुख्यमंत्री या अपोजिशन के लीडर उनके पेरोल पे, ये तो मैं नहीं कह सकता, ऐसा कोई मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनके अपोजिशन पार्टी, जैसे कमलनाथ हैं, जैसे अशोक गहलोत हैं, जैसे भूपेश बघेल हैं, जैसे शरद पवार हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, उनसे उनकी मुलाकातें होती हैं, उनके संबंध हैं, रिश्ते हैं, और इसकी वजह है कि वो उनको भी गुड ह्यूमर में रखते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई पत्रकार है जो जिसके अंदर प्रतिभा है इन्वेस्टिगेट करने की, तो उसको भी अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। तो ये सुब्रत राय सहारा का मॉडल है कि भाई हम अपना जो भी लूटपाट, जो भी हम खेल कर रहे हैं, इतना पैसा तुम लो, या जिस तरह से मतलब गलत कारोबार, गोरख धंधा होता है, जैसे शराब का व्यवसाय होता है, वो ज्यादा पैसे बांटता है। बनस्पत की जो जिसकी फैक्ट्री होती है, जो एक्साइज देता है, जीएसटी देता है, जो टैक्स भरता है कॉर्पोरेट, वो इतना एंटरटेन नहीं करता नेता को। लेकिन शराब का जो व्यवसायी, पॉन्टी चड्डा टाइप, जो मरहूम पॉन्टी चड्डा थे, वो थैली खोलते हैं क्योंकि उनका धंधा ही गलत है। तो जो जिनका धंधा गलत है, जिनका धंधा बैसाखियों पे खड़ा है, जिनके धंधे पर इनकम टैक्स, सीबीआई की नजर है, इस तरह का जो गीला धंधा करते हैं, वो अपने मुनाफे को शेयर भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ग्रुप जो है अपोजिशन को भी गुड ह्यूमर में रखता है कि भाई कोई सवाल ना उठा दे, हम पर उंगली ना उठा दे, जैसे हिंडनबर्ग ने उंगली उठाई। तो इस वजह से बहुत सी जो पॉलिटिकल क्लास है अक्रॉस पार्टी लाइन, वो गौतम भाई अडानी के साथ है। जैसे अक्रॉस पार्टी लाइन जितने भी चैनल्स हैं, जैसे अरुण पुरी साहब हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अरुण पुरी साहब पढ़े हुए हैं, हमारे बॉस रहे अरुण पुरी साहब, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ। अरुण पुरी ना होते तो मुझे 13-14 साल आज तक में काम करने का, पार्लियामेंट को कवर करने का, प्राइम मिनिस्टर को कवर करने का, एजेंसीज को कवर करने का, स्टिंग ऑपरेशन करने का, कहीं कहीं एंकरिंग करने का, ये मुझे मौका नहीं मिला। ये मौका अरुण पुरी साहब ने दिया और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने इंडिया टुडे जैसा ग्रुप खड़ा किया, जिसमें अरुण शौरी पत्रकार थे, जिसमें वीर सांघवी थे, जिसमें शेखर गुप्ता थे। देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने उनके साथ काम किया। प्रणव राय भी एक टाइम पे कहीं ना कहीं वो काम करते थे। विनोद दुआ
एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने आज तक शुरू किया, भले वो जब आज तक शुरू हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया, बट जो ब्लूप्रिंट तैयार किया आज तक न्यूज चैनल का मधु त्रेहन के साथ, वो विनोद दुआ जी ने किया। एसपी सिंह जिनका आप जिक्र कर, एसपी सिंह साहब का जिक्र कर रहे हैं, एसपी सिंह, कमर वाहिद नकवी, इतने बड़े बड़े लोग, यानी देश के जितने भी बड़े पत्रकार वो सब, एमजे अकबर से लेकर सब, कहीं ना कहीं अरुण पुरी से जुड़े रहे। तो अरुण पुरी एक डॉयन ऑफ जर्नलिज्म है, रहेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इधर 3-4 साल में अरुण पुरी जैसा आदमी, मैं देख रहा हूं कि भाई वो भी कहीं ना कहीं उनकी साख गिरती चली जा रही है। आप उस समय कवर स्टोरी कर रहे हो, उसको ग्रोथ किंग बता रहे हो, अडानी को कवर स्टोरी कर रहे हो आप, जब उसका एम्पायर डूब गया। कितना हास्यास्पद है। मतलब जिस वक्त स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है, अडानी के शेयर नीचे जा रहे हैं धड़ाम से, इंडिया टुडे की स्टोरी है उसी हफ्ते ग्रोथ किंग। ये किस दबाव में आपने स्टोरी करी? क्योंकि वो एफपीओ लाना चाह रहे थे 20,000 करोड़ रुपए का। उस एफपीओ को हाईलाइट करने के लिए आपने गौतम अडानी का इंटरव्यू लिया, फिर रजत शर्मा ने इंटरव्यू लिया। ये आप क्या कर रहे थे? ये आप एक बिजनेसमैन जो एक पब्लिक इशू ला रहा है, फॉलो ऑन इशू लेके आ रहा है, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको उसका एक ऑरा क्रिएट करने के लिए आप एक कवर स्टोरी कर रहे हो। ऊपर वाले ने फल दिया आपको, आपकी साख धड़ाम से चली गई। ये जो एक नेक्सस, जहां अरुण पुरी जैसा 24 कैरेट गोल्ड वाला आदमी भी, वो हमें पीतल का लगने लगा है। भले वो देख रहे हो, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आप समझौता करेंगे तो चाहे 40 साल आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 2 साल अगर आपने कंप्रोमाइज कर लिया, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो दांव पे लग जाएगी। जर्नलिज्म इसी को कहते हैं। हम 100 स्टोरी अच्छी करें, लेकिन एक स्टोरी अगर हम प्लांट करते हैं तो हम अच्छे जर्नलिस्ट कहलाने के लायक नहीं है। तो अरुण पुरी साहब का मैं आज भी सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां थी कि आप बेवफा हो गए? कुछ ना कुछ तो होगा। तो अरुण पुरी पे भी प्रेशर है। लोग कहते हैं कि साहब कोई जांच वांच है उनकी, और मोदी जी और अमित शाह जो हैं, ये तो भाई आप कह सकते हैं कि हर तिगड़मों के बादशाह हैं। इनको पता है कि किस जांच को आगे बढ़ाना है, किस में फाइनल रिपोर्ट लगानी है, किस में नहीं लगानी है, कहीं पर एफआईआर करके उसको रख लेना है। कोई तस्वीर अगर संतोष भारती की ले ली तो हमने रख ली, उसको बाद में देखेंगे। ये जो एक टैक्टिस है, या तो उसके चंगुल में अरुण पुरी साहब फंस गए बुढ़ापे में, या जो बिटिया है हो सकता है वो संभाल नहीं पा रही, या कली पुरी जो उनकी वारिस है, वली वारिस है जो चला रही है, उनको ये लगता है कि जर्नलिज्म या न्यूज चैनल का मतलब है कि आपकी बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट है। अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से आज तक की ग्रोथ देख रहे हैं तो इससे अच्छा है आपको राइस मिलें खोलनी चाहिए थी, फिर आपको स्टील प्लांट लगाने चाहिए थे, आपको अडानी बनना चाहिए था, आपको ठेके लेने चाहिए थे मोदी जी से, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप लिकर का धंधा कर सकते हैं, आप और भी काम कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। लेकिन आप जर्नलिज्म को अगर आप बैलेंस शीट से देख रहे हैं, जर्नलिज्म को एक न्यूज चैनल जो हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर मारूफ वाहिद न्यूज चैनल है, उसको अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी से देख रहे हैं कि कली पुरी ने इसके प्रॉफिट को 100 करोड़ का कर दिया, और आज हम एंकरों को बजाय 10 लाख रुपए की जगह हम 1 करोड़ की सैलरी दे रहे हैं सालाना, अगर ये क्राइटेरिया है तो मुझे लगता है दुनिया भर में जर्नलिज्म पैसे कमाने का जरिया नहीं, पैसे कमाने का बिजनेस नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर लॉस एंजलिस टाइम या गार्डियन, हर जगह पत्रकारों को सैलरी तो मिलती है, लेकिन कॉर्पोरेट के स्तर की नहीं मिलती है। जर्नलिज्म पैसे के लिए नहीं होता है। वो फॉर्मूला हो सकता है, वो प्रेशर हो, पैसे का प्रेशर हो, लेकिन आज तक जैसा चैनल भी अगर गौतम अडानी के कसीदे पढ़ सकता है, तो आप यहां से मुझे लगता है संतोष भाई समझ सकते हैं कि कितना भीतर पेनिट्रेट गौतम अडानी सिस्टम में कर चुके हैं।